नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेजे टेक्निकल कंप्यूटर सिलेबस दिल्ली हाई कोर्ट के एक और वीडियो के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक कंप्यूटर सिलेबस के ऊपर एक मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके अक्सर कर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बात और कि आपकी जेजे टेक्निकल की एग्जाम डेट आ चुकी है जो आपकी 24 फरवरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह है आपका मॉक टेस्ट पहला। तो ठीक है, इसमें हम बात करेंगे 100 क्वेश्चंस की कंप्यूटर के ऊपर जो अक्सर कर आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मतलब वह डिवाइस जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं वो होती है आपकी सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी प्रोग्राम में बग, मतलब बग क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका एरर। लोग आपकी गलती जो होती है उसे हम बग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो इसमें सीधा है आपका जो आपका टेलीफोन लाइन होती है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, तो वो होता है आपका मॉडम से हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो वो है आपका एनआईसी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है, यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये क्वेश्चन आपका एआरओ में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अभी मार्केट में जो पेंटियम नाम से आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, WW के आविष्कार तथा संस्थापक हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। मतलब कंप्यूटर से संबंधित कौन सी शब्दावली नहीं है। तो वो है आपका प्रकाश भंडारण, क्योंकि ये आपकी फिजिक्स से संबंधित है, आपका साइंस से संबंधित है। ठीक है, बाकी सब आपका कंप्यूटर से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडम, ये सब आपका सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या था, तो वो था आपका बाल्ब। ठीक है, तो बाल्ब यूज किए जाते थे पहले आपके, जो पहला आपका अंकीय कंप्यूटर जो था उसमें आपके बाल्ब यूज किए जाते थे। तो नेक्स्ट आपका अनुपम क्या है। तो अनुपम जो आपका ये है भारतीय सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो इसका आंसर है आपका सीडेक ने। तो सीडेक ने भारत का पहला जो कंप्यूटर था आपका वो सीडेक ने बनाया था। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो वो होती है बाइट। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो अनुपम, जैसा कि मैंने बताया, ये एक सुपर कंप्यूटर है, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट बना होता है आपका 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, 8 द्विआधारी अंकों का एक बाइट होता है। ठीक है, इसमें मेमोरी से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो स्पैम आपका कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम कहते हैं हम जो आपके मैसेज वगैरह फालतू के जो आते हैं उन्हें हम स्पैम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक यूनिट है। तो यूनिट है वो आपकी बिट प्रति सेकंड। ठीक है, जिसे बिट प्रति सेकंड है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो उसे कहते हैं प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो आपका इंस्ट्रक्शंस का ही समूह होता है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो सबसे बड़ी कंपनी है जो आपकी टीसीएस, ठीक है। तो टीसीएस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो वो अटक जाता है आपका ए में, रैम में, ठीक है। रैम में अटकता है शुरुआत में ही आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर है आपका प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, ठीक है, मतलब आपका आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो उसमें आउटपुट डिवाइस पूछा है आपका, ठीक है। निर्गम का मतलब होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसमें प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली जो आपकी कंप्यूटर भाषा थी वो थी आपकी फोर्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं तो वो होते हैं आपके सिलिकॉन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो सीआरटी का हिस्सा नहीं है आपका गैस प्लाज्मा, ठीक है। सीआरटी में आपका गैस प्लाज्मा नहीं आता है, ठीक है। बाकी बात इलेक्ट्रॉन गन से आपका डायरेक्ट स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन गन टकराते हैं जिससे आपको स्क्रीन दिखाई देती है, तो ये भी आपका सीआरटी का हिस्सा है। तो गैस प्लाज्मा जो है वो आपका सीआरटी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26, लेजर प्रिंटर में निम्न कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? मतलब कौन से प्रकार का लेजर युक्त होता है? तो वो है आपका अर्धचालक लेजर। तो अर्धचालक लेजर आपका यूज होता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद 27 है आपका, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया था आपका चार्ल्स बेबेज ने, नहीं आपका चार्ल्स कंप्यूटर का दाता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 28, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से? मतलब किस चीज का प्रयोग किया गया कि आधुनिक कंप्यूटर आपके बहुत आसान हो गए और समझ मतलब इसकी उनकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा तेज हो गई, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका समकालिक परिपथ चिप, ठीक है। तो अभी जो चिप चल रही है, चिप की वजह से ये संभव हो सका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, किसी आंकड़ों संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका श्रेणीबद्ध मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? तो वो है आपका बग। इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है एरर, इसको क्या कहते हैं हम? एरर्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यंत्र सामग्री मतलब कंप्यूटर की सामग्री नहीं है। तो आपका प्रिंटर भी कंप्यूटर संबंधित है, आपका कीबोर्ड भी, माउस भी, लेकिन प्रचालन तंत्र मतलब ये होता है जी आपका संबंध इससे नहीं है, बाकी सब आपका कंप्यूटर संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर है सेमीकंडक्टर से, ठीक है। जितनी भी आपकी आईसी चिप यूज की जाती है वो सेमीकंडक्टर उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश नीति मतलब इनपुट डिवाइस है, तो कौन सी सबसे ज्यादा यूज होती है आपकी? तो वो होती है आपकी माउस। माउस सबसे ज्यादा यूज होता है आपका कंप्यूटरों में, चाहे आप लैपटॉप ले लीजिए चाहे आप डेस्कटॉप ले लीजिए, तो माउस सबसे ज्यादा यूज आपका होता है। नेक्स्ट है, एमबी प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मेगा बाइट्स के लिए आपका एमबी यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूल निवेश निर्गम प्रणाली मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहता है, ठीक है। तो यह यादृच्छिक अभिगत स्मृति में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो मेगाबाइट में आपके बाइट होते हैं आपके 10,48,576, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है, तो इसका सही आंसर है 64 बिट तक, ठीक है। 64 बिट तक इसका परास मतलब रेंज होती है इसकी। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? वो प्रोग्रामों को, मतलब आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको खराब कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो वो है आपका मॉडेम। इससे पहले एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मॉडेम ही आपका इंटरनेट से आपको जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो वो है आपके हार्डवेयर।
तो हार्डवेयर को जैसा मैंने बता चुका हूं, उसके ऊपर वीडियो तो बना चुका हूं मैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो कंप्यूटर के, तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो ये एक प्रिंटर का प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो आप जानते हैं इसका संबंध आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपकी सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो इसी ने आपकी विंडो वगैरह सब इसी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाई है आपकी। तो कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो इससे संबंधित पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, तो सीपीयू इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? ठीक है, तो इसे भी सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाला सीपीयू इसका आंसर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है जो आपको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके देता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका 49, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन की, ये पहले भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका है आंसर जावा। जावा आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी सब आपकी माइक्रोसॉफ्ट चिप जिसे आप हाथ में ले सकते हैं, प्रिंटर भी आपने देखा है, माउस भी देखा है, लेकिन जावा जो है वो आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ये आपका क्या है? आपका हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो लोकल एरिया नेटवर्क में आपका मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो आपका एक कंपनी वगैरह में ही यूज किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू में प्रति यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो वो है आपका कंप्यूटर पोर्टर्स, ठीक है, कंप्यूटर पोर्टर से सीपीयू प्रति में यंत्रों का अंतरण मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में एक ही समय में दोनों दिशाओं को में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों उसके ऑप्शन थे आपका सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो इसका आंसर आपका डी है, फुल डुप्लेक्स विधि आपकी यूज की जाती है दोनों तरफ डाटा भेजने के लिए। नेक्स्ट है आपका 54, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे व सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मतलब घरों में जो यूज किए जाते हैं मोस्टली आपके माइक्रो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है? तो उसे मॉडेम, ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? तो सूचना मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भाग है वो है आपका प्रोटोकॉल भी होता है, लॉगिंग भी होता है और आरसी भी होता है, तो मतलब इसका आंसर उपयुक्त सही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 57, निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं, तो गूगल आपका सबसे बड़ा सर्च इंजन है, एल्टा विस्टा भी है आपका, और साइंस डायरेक्ट ये नहीं है आपका, और ऑर्कुट भी है, ठीक है। ऑर्कुट का ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन आपका गूगल का ज्यादा यूज है इसमें, इसका भी कम यूज है, लेकिन आपका साइंस डायरेक्ट जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट 58, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है? तो वह है आपका मतलब विश्व स्तर पे, तो विश्व मतलब बड़ी बड़ी संस्थाओं में बहुत दूर तक जो नेटवर्क होता है वो आता है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपका बड़े बड़े दूर तक मतलब दूरी के लिए इसका यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं, प्रादेशिक, राष्ट्रीय स्तर पर इसका यूज किया जाता है वैन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में निम्न में कौन सा कार्य नहीं करता? ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं करता? तो इंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग भी, कंट्रोलिंग भी होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है तो वो है आपका डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका वो आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसी के ऊपर आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो काम करती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, वो है आपका तो ब्राउजर में हम इंटरनेट यूज करते हैं, लिंक जानते हो सर सब की, या लिंक के द्वारा ही आपकी जितनी भी साइट है वो भी खुली जाती है, और सर्च इंजन भी आपका गूगल है वो भी आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो प्रिंटर आपका एक हार्डवेयर है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो मतलब आपकी मेमोरी जो नहीं है
तो आप देखते हैं हार्ड डिस्क एसडी तो आपके पास रहती है, आपका फ्लैश ड्राइव भी आपका है और डीवीडी भी, मतलब इन तीनों जो है वो आपके स्टोरेज माध्यम है, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, ना कि स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो सीधा सीधा बात है कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं वही आपके सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, क्योंकि जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके प्रोग्राम से ही बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो है वो आपके 4 बिटों के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं और सबसे महंगे भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 66 की बात करें, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने का को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम बार बटिंग। ठीक है, तो बार बटिंग कहते हैं हम उसे, अगर कंप्यूटर चल रहा है आपका उसे हम रिस्टार्ट करना है तो वो प्रोसेस जो कहलाती है आपकी वार बटिंग कहलाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं होता है? तो दोस्तों सिस्टम यूनिट का भाग तो जो है आपका सीपीयू, क्योंकि इसे आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, इससे सब चीज जुड़े होते हैं, लेकिन ये जो आपका सिस्टम का भाग नहीं होता, इसे अलग रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 69, निम्न में कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो ईमेल संबंधित शब्द नहीं है तो सेंडर भी होता है, उसमें इनबॉक्स भी होता है और रिसीवर भी होता है, लेकिन पावर पॉइंट नहीं होता। पावर पॉइंट जो है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, जिसमें आप वर्ड वगैरह आते हैं तो उसमें पावर पॉइंट होता है। ठीक है, जिसका यूज हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 70, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर को प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? मतलब इंटरनेट से जो सर्वर से सूचना प्राप्त करते हैं उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं? तो वो होता है आपका डाउनलोडिंग। ठीक है, डाउनलोडिंग आप करते हो इंटरनेट से, तो ठीक है, वो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस का अर्थ, मतलब सूचना प्राप्त करना। ठीक है, तो सूचना हम डाउनलोड कर लेते हैं, सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो वो होती है आपकी डाटा प्रविष्टि में त्रुटि। जो भी आप डाटा अपलोड करते हो तो अगर आप गलत डाटा अपलोड कर रहे हो तो वही आपकी त्रुटियां में गिनी जाती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका सीपीयू, क्योंकि इसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसी पे आपका पूरा कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट है आपका 1024 बाइट बराबर होता है। तो 1024 जो बाइट होता है वो होता है आपका 1 किलो बाइट के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो क्या लागू होती है? आपकी मशीनी भाषा। मैंने पहले बताया भी अपनी पिछली वीडियो में, जैसे आपका असेंबलर का यूज होता है, कंपाइलर का यूज होता है, तो वो उनका यूज जो तो होता है वो अपनी दूसरी भाषाओं को मशीनी भाषा में यूज करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं किसके? तो 1 मतलब मेगाबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो कहां हुआ था? आपका पुणे में। ठीक है, पुणे में निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, किसका प्रकार है विंडो? भाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, या दोनों का? तो इसका सीधा सीधा है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर है आपकी विंडो जो है। ठीक है, ये एक आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करती है। नेक्स्ट है आपका 78 निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है। ठीक है, सिवाय, तो किसके सिवाय मतलब पूछा है आपका? तो ये भी आपका मतलब मेमोरी में यूज होती है, ये भी मेमोरी में यूज होती है, आपकी सीडी ड्राइव भी मेमोरी में यूज, लेकिन प्रिंटर जो है वो आपका मेमोरी के तौर पर यूज नहीं होता, मतलब संग्रहण का मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो कौन प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब, मतलब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, जो मैंने आपकी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में बताया। नेक्स्ट है आपका सीडीज का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है सीधा गोल। ठीक है, गोल होता है आपकी सीडी जो होती है, आपने सीडी और डीवीडी देखी होंगी, गोल ही होती है आपकी। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है वो आपका प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम से ही मिलकर आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं। नेक्स्ट है आपका डीटीपी का पूरा नाम। तो इसका होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपका डीटीपी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है आपका 83 डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेडीबीसी इसका सूचक है। तो जेडीबीसी का इसका सूचक देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर आपका जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैन किसका लघु रूप, तो लोकल एरिया का होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क, एक आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर संक्षिप्ताकार केबी का सामान्य पूर्ण रूप होता है, मतलब सामान्य, तो केबी को किलोबाइट बोलते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका ईमेल का विस्तृत रूप है, तो ईमेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है दोस्तों, इसमें देखिए ना इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है आपका, ठीक है। तो इसमें गलती हो सकती है कि इलेक्ट्रिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, तो किसमें रहता है आपका प्रोग्राम में, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वो प्रोग्राम के रूप में रहता है। नेक्स्ट है आपका पहला ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो जीरोक्स ने। पहला आपका ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI किस कंपनी ने बनाया था, तो ये बनाया था आपका जीरोक्स ने, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो उदाहरण है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जो आपका MS ऑफिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, तो प्रोलॉग भाषा जो विकसित हुई 1972 में यूज हुई, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक शब्द को शब्दों का संयोजन है, किस किस का संयोजन है, तो आपका वेब ब्लॉक से संबंधित आपका संयोजन शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यह कंप्यूटर का भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो छू नहीं सकता तो हम सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नहीं है चार्ल्स बेबेज, क्योंकि यही आपके कंप्यूटर के जन्मदाता इनको कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब IC पर किसकी परत होती है, तो उसकी होती है सिलिकॉन की, ठीक है। इसी से आपके मिलकर चिप बनी होती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो आपकी द्विआधारी अंक पद्धति मतलब 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 जिसे हम बाइनरी पद्धति की यूज कहते हैं, बाइनरी पद्धति कहते हैं हम इसे, ठीक है, बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है 0 और 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो इसका कोबोल लैंग्वेज का यूज किया जाता है आपका वाणिज्यिक कार्यों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाएं सिखाने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है, तो यह है आपका बेसिक भाषा का, बेसिक लैंग्वेज का आपका नींव का पत्थर कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वोत्तम कंप्यूटरगत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई, तो नई दिल्ली में सबसे पहले आपकी कंप्यूटर से जो आपका दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन था उसको सबसे पहले आपका कंप्यूटरीकृत किया गया था, सबसे पहले कंप्यूटर वहीं पर लगाए गए थे। नेक्स्ट है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है शब्द, तो आपका पेज मेकर भी यूज किया था, वर्ड स्टार भी यूज किया था और MS वर्ड भी यूज किया था, तो ये सभी इसका आंसर सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, आपके जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।